सारंगपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक और घना जंगल था जिसमें एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी। इसीलिए कोई आदमी उस जंगल के रास्ते से नहीं जाता था। एक बार की बात है, जंगल की चुड़ैल गांव की ओर देखते हुए बोलती है, इन गांव वालों को क्या लगता है, ये मुझे तंत्र मंत्र से जंगल में हमेशा कैद कर देंगे। अरे इन मूर्खों को ये नहीं पता, मैं इस जंगल से जल्द ही आजाद होने वाली हूँ। बस आज की काली अमावस की रात निकल जाए, अगली सुबह मेरी होगी। फिर मैं गांव के एक एक आदमी को चुन चुन के अपनी मौत का बदला लूंगी। ऐसी मौत दूंगी इन्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। फिर जैसे ही सुबह होती है, चुड़ैल गांव की ओर देखते हुए बोलती है, अमावस की काली रात ने मुझ पर तंत्र मंत्र की शक्ति को हटाकर जंगल से आजाद तो कर दिया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा इन गांव वालों से बदला कैसे लूं। पहले भी कोशिश की थी, पर सारे गांव वाले मिलकर मेरी बहुत धुलाई की थी और मुझे जंगल में कैद कर दिया था। हाय रे, आज भी वो दिन याद करती हूँ तो मेरे पूरे बदन में दर्द शुरू हो जाती है। तभी उसकी नज़र झोपड़ी में बात करते कुछ गांव वालों पर पड़ती है। चुड़ैल उन सब की बात बहुत ध्यान से सुनती है। भाइयों, गांव में कोई चाय की दुकान नहीं है, मैं सोच रहा हूँ एक चाय की दुकान खोलूं। जंगल की चुड़ैल उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, मेरी इस छोटी सी शैतानी खोपड़ी में एक बड़ा सा आइडिया आया है। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपना रूप बदलकर उन गांव वालों के पास जाती है। सुनिए, मैं सरिता हूँ। इस गांव में कोई चाय की दुकान नहीं है, आप लोग कहो तो मैं चाय की दुकान खोल लूं। अरे बहन जी, आप कौन हो? हम लोग आपको नहीं पहचानते हैं। वैसे इस गांव में चाय की दुकान भी नहीं है, खोल सकती हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। फिर गांव वाले मिलकर उसकी दुकान खुलवाते हैं। सरिता बहुत अच्छा चाय बनाती थी, इसीलिए गांव वाले अक्सर वहीं चाय पीने आते थे। सरिता की बहुत कमाई होती थी, लोग उसकी बहुत तारीफें करते थे। आप इतना अच्छा चाय बनाती हैं कि सारी थकान दूर हो जाती है, जैसे लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, पूरा आराम मिल जाता है। ऐसा बोलकर अरुण वहां से चला जाता है। चुड़ैल मुस्कुराकर फिर से चाय बनाने लगती है और उसमें अपनी शैतानी शक्तियां उड़ेल देती है। तभी दुकान पर मुन्ना और बबलू आते हैं। अरे सरिता दीदी, मुझे भी चाय पिलाओ, आज चाय बहुत अच्छी लग रही है आपकी, क्या डाला है इसमें? लो भैया, गर्मा गर्म चाय। आज हमने इसमें अपनी सारी शक्तियाँ मिलाई हैं, जिससे आपका स्वर्गवास हो सकता है। रे मतलब कि आपकी सारी दर्द खत्म हो सकती है। चाय पीकर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह अरुण की पत्नी ममता भागते भागते डॉक्टर के पास जाती है। तभी देखती है मुन्ना की दादी मुन्ना को पकड़कर रो रही है। अरे दादी, ये मुन्ना को क्या हुआ? ऐसे क्यों पकड़ कर खड़ी हो? क्या बताऊं बेटी, कल रात से इसका पेट इतना दर्द कर रहा है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, कल रात से मेरे पति का भी पेट दर्द कर रहा है। वो सरिता की स्टॉल पे जाकर चाय पी ली थी। तभी मुन्ना नीचे गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। दादी सर पकड़ के रोने लगती है। ममता भागते हुए वापस घर जाती है। वहाँ अरुण भी मरा पड़ा है। धीरे धीरे ये मौतें की संख्या बढ़ने लगती है। गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। अगली सुबह सभी गांव वाले मिलकर बगल के तांत्रिक के पास जाते हैं।
हे बाबा, कल रात मेरे पति की पेट दर्द से मौत हो गई और गांव के सारे लोग भी मर रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। मैं भी चाय पिया था, तभी से मेरी भी तबीयत बहुत खराब है। पेट दर्द कर रहा। मैंने भी सरिता के यहाँ से चाय पिया था। ये उस चाय वाली सरिता का किया धरा है। जो भी चाय पी रहा है उसकी मौत हो जा रही है। पता लगाना पड़ेगा क्या मामला है, क्यों मौतें हो रही हैं इतनी। फिर चुपके से सभी गांव वाले और तांत्रिक मिलकर उसे देखते हैं। सरिता अपने चुड़ैली रूप में स्टॉल के पास बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। ये तो महिमा का भूत है। आज से 2 साल पहले इसकी मौत हो गई थी। चाय बनाते समय गैस फट गया था, उसमें ये जलकर मर गई थी। कोई इसे बचाने नहीं गया। सभी लोग सेल्फी वीडियो ले रहे थे, इसीलिए इसकी मौत हो गई। अगर कोई बचा लेता तो शायद यह बच जाती, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब कैमरे के पीछे भगे थे। तभी आज यह गांव वालों से बदला लेना चाहती है अपने मौत का। खैर, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इसे जंगल में कैद कर दूंगा। तांत्रिक गांव वालों को वापस घर भेज देता है और खुद उस पेड़ के पास जाकर मंत्र उच्चारण करता है। चुड़ैल मंत्र की शक्ति से भागी तांत्रिक के पास चली आती है। हे बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं वैसा कभी नहीं करूँगी। मेरा बदला पूरा हो गया। ठीक है, तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, फिर कभी वापस मत आना। चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है। चुड़ैल वह गांव छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में कैद हो जाती है।